अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आज की वीडियो के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक्सपेंसिव हेयर सीरम का ड्यूब शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बट आपको उसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और वो बजट फ्रेंडली भी है। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर डिटेल मिल सके, उसे करेक्ट वे में यूज़ करके उसके बेहतरीन रिजल्ट ले सकें। ड्यूब की डिटेल में हम बाद में जाएंगे, बट पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ कि हेयर सीरम एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं और एक्चुअल में होते क्या हैं और हमें कब यूज़ करना चाहिए। सो हेयर सीरम जो होते हैं उनके अंदर सिलिकॉन्स ऐड होते हैं, कुछ ऑयल्स ऐड होते हैं, कुछ विटामिन भी ऐड होते हैं और ये सब जो होते हैं आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं और आपके बालों को टैंगल फ्री रखते हैं। और सिलिकॉन ऐड होने की वजह से आपके बालों में से वाटर लॉस भी नहीं होता, इसलिए आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ शाइनी दिखते हैं। जनरली सीरम्स को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपने अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया, देन वॉश करने के बाद आपने अपने बालों को ड्राई कर लेना है। मीन्स इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे कि उनमें से वाटर ड्रिप नहीं हो रहा, मतलब डैम्प होंगे कि आपको पता चल रहा होगा कि वो वेट हैं बट उनमें से वाटर ड्रिप नहीं कर रहा, इतने डैम्प होने चाहिए। एंड देन उसमें आपने क्या करना होता है, सीरम को अप्लाई करना होता है। सीरम के बेसिकली आपने सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स ही लेने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना होता क्योंकि फिर आपके बाल क्रीसी लग सकते हैं। हाथ में 2 to 3 ड्रॉप्स ले लिया आपने, उसे अच्छे से रब किया एंड देन अपने बालों की स्कैल्प को छोड़ अपनी मिड लेंथ से लेके एंड तक अपने बालों में अप्लाई करना होता है, स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना होता। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये आपके जो है रिड्यूस फ्रिज करता है, आपके बालों में शाइन ऐड करता है और जो आपके बाल बहुत ज़्यादा टैंगल हुए होते हैं ना, मीन्स अटकनें होती हैं बालों में, उनको जब आप ब्रश कर रही होती हैं आपके बाल बहुत खींचते हैं और फिर बाल टूट जाते हैं। तो जब आप ये सीरम अप्लाई करेंगे और जब आप ब्रश करेंगे अपने बालों में, आपके बाल इतने ईजीली टैंगल फ्री हो जाएंगे, उसमें वो कोई अटकनें नहीं रहेंगी क्योंकि वो अपने बालों को खुद ही खोल देता है एक तरीके से। आपके बालों में ना एक पॉलिश लुक आती है। सीरम्स को यूज़ करने की वजह से आपके बालों में जो है स्प्लिट एंड्स का भी इशू कम होने लग जाता है। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सीरम। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे एक्सपेंसिव सीरम कौन सा है और उसका ड्यूब कौन सा है। सबसे एक्सपेंसिव सीरम, ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा, वो है लॉरियल का सीरम। इस ब्रांड के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दूँ क्योंकि ये एक फ्रेंच इंटरनेशनल ब्रांड है, इस वजह से इसका बहुत इंडस्ट्री में नाम है और ये जो सेल करते हैं उसमें स्किन केयर, मेकअप, हेयर प्रोडक्ट्स आती हैं, इसीलिए ये जो है रेंज करता है काफ़ी हाई एंड में क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। इसलिए जो मैं आपको अल्टरनेटिव बताने वाली हूँ या आप ट्यूब कंसीडर कर लें, वो है फॉरेंस का हेयर सीरम। पाकिस्तानी ब्रांड है और ये मोस्टली जो है अफोर्डेबल हेयर केयर प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनके टूथपेस्ट भी हैं, माउथ वॉश भी हैं और बेसिक हाइजीन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, जिनमें इनका एक ये हेयर सीरम भी है। क्योंकि फॉरेंस एक पाकिस्तानी ब्रांड है इसलिए आपको इनकी प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अब मैं आपको इनका कंपैरिजन बताती हूँ कि लॉरियल हेयर सीरम और फॉरेंस हेयर सीरम में क्या फ़र्क है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो है प्राइस टैग से। जो फॉरेंस है वो 200 ml 45 रुपीज़ का आपको मिल जाता है, जबकि लॉरियल में आपको ml की चॉइस मिलती है। 30 ml भी आता है और 100 ml भी आता है। जो 30 ml है वो आपको 1470 रुपीज़ का मिल जाता है, जबकि 100 ml आपको 3000 का मिल जाता है। हम कंपेयर करेंगे 100 ml को 200 ml के साथ। एक तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, फॉरेंस जो है 200 ml दे रहे हैं आपको और जो लॉरियल है वो 100 ml दे रहे हैं आप। प्राइस टैग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और आपको यूज़ भी 2 to 3 ड्रॉप्स ही करने होते हैं। आप देखें कि आपको कितना ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। देन सेकंड कंपैरिजन ये है कि फॉरेंस के अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं ऐड की हुई, वो बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है। ऑन द अदर हैंड साइड लॉरियल के अंदर फ्रेग्रेंस ऐड की गई है, बहुत अच्छी सी धीमी सी फ्रेग्रेंस आती है इसे यूज़ करके। एक और डिफ्रेंसिएशन ये है कि जो फॉरेंस है उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है, सिर्फ विटामिन ई पैकेजिंग के ऊपर मेंशन है, जिसका मतलब ये है कि विटामिन ई ऐड किया गया होगा, जबकि जो लॉरियल है उसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है। ये अक्सर होता है जो लोकल ब्रांड्स होते हैं या जो इस तरीके की प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर नहीं वो लोग मेंशन करते, बट आई डोंट नो ऐसा क्यों है। बट इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने हर जगह पे ढूंढी फॉरेंस की, बट वो मुझे नहीं मिली। सिमिलैरिटीज़ बताती हूँ दोनों की। इन दोनों का टेक्सचर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ खुशबू से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कौन सा लॉरियल वाला है और कौन सा फॉरेंस है, क्योंकि फॉरेंस में कोई फ्रेग्रेंस नहीं ऐड की हुई इसलिए, वरना दोनों एग्जैक्टली सेम है। को यूज़ करने का तरीका सेम है, आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ही दोनों के लेने होते हैं और अगर आप उससे ज़्यादा ले लेंगी तो आपके बाल जो हैं ग्रीसी फील होंगे, इसलिए आपने ज़्यादा नहीं लेना, आपने सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स ही इसके अप्लाई करने हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों आपके बालों को टैंगल फ्री करते हैं, दोनों आपके बालों में शाइन लेकर आते हैं। फॉरेंस वाला थोड़ी सी कम शाइन लेकर आता है
और लॉरियल वाला थोड़ी सी ज़्यादा शाइन लेकर आता है जितना मुझे फील हुआ है। प्राइस के हिसाब से देखूँ देन मुझे फॉरेंस में कोई कंप्लेन नहीं दिखती शाइन के वाइज। आपको कंपैरिजन दिखा रही हूँ। जो लॉरियल की बॉटल है उस पर होल जो है पहले से ही हुआ होता है, जबकि फॉरेंस की बॉटल पे आपको खुद करना होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती मैं आपको फ़ौरन से बता देती हूँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क की है और जिन्हें भी मैंने रिकमेंड की है उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क किया है। ये फॉरेंस का ही हेयर टॉनिक ख़रीदें अपने लिए और लॉरियल का ना ख़रीदें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है और फॉरेंस पाकिस्तानी ब्रांड है। तो इस तरीके से आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और जबकि हमारी प्रोडक्ट अच्छी भी है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल रही है, तो आप ये ज़रूर ले सकती हैं। और याद रहे फॉरेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो एक छोटे से क्रिएटर को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। सो इसलिए ये स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है आप लोगों के लिए, ताकि हम सब स्टूडेंट्स होते हैं और हमारा दिल करता है कि हम चीज़ें ले सकें, अपनी हेयर केयर रूटीन पूरी कर सकें। सो उसके लिए मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बताया है। कंपैरिजन, डिफरेंशिएशन सब मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। अब मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि एक्चुअल में हेयर सीरम किसे यूज़ करना चाहिए। आपके बाल बहुत ज़्यादा टेंगल्ड रहते हैं, मींस अगर आप ब्रश करती हैं और ब्रश जो है आपका बहुत ज़्यादा अटक जाता है आपके बालों में और वो इजीली गो थ्रू नहीं कर सकता, सो आप तब सीरम यूज़ कर सकती हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स का इशू है, मींस आपके बाल नीचे से बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तब आप सीरम यूज़ करें ताकि आपके बालों को सिलिकॉन कोट कर दे और उसमें से मॉइस्चर बाहर ना जा सके। एक और चीज़ मुझे ये बतानी थी कि आपने एक नोट किया हो कि जब आप अपने बाल स्ट्रेट करती हैं तो उसमें वैसी शाइन नहीं होती जैसे कि बाकी लोग या सैलून से लोग जब करवाते हैं तो उनकी एक शाइन होती है बालों में। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसके बाद सीरम अप्लाई किया जाता है। तो आप स्ट्रेट करने के बाद अपने बालों पे सीरम अप्लाई कर सकती हैं। शाइनीनेस के लिए आप ये सीरम अप्लाई कर सकती हैं। सो स्ट्रेट करने के पहले या बाद आप इसे अप्लाई कर लें, आपके बालों में शाइन आ जाएगी और वो रूखे नहीं रहेंगे। सीरम को अप्लाई करने से ये भी होता है कि आपके बालों का ब्रेकेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बालों को हेल्दी करना चाहती हैं, जितने आपके बाल स्मूथ होंगे उतना ही वो हेल्दियर होंगे क्योंकि उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा। और स्मूथ करने के लिए अपने बालों में आपको सीरम अप्लाई करना चाहिए। यूज़ करते हुए आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, उनमें पहली ये है कि आपने जो अपने बाल हैं वो 1 दिन या 2 दिन पुराने धुले हुए हों तब उस पर सीरम अप्लाई करें। अगर आपके बालों को 5 दिन हो गए हैं धुले हुए, आपने हेयर वॉश नहीं किया और फिर आप सीरम अप्लाई कर रही हैं, तो पहले से ही ग्रीसीनेस है आपके बालों में और आप सीरम अप्लाई करेंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे। सो आपने इसका ख्याल रखना है कि हमेशा फ्रेशली बालों पे या 1 दिन पुराने या 2 दिन पुराने जो बाल होते हैं वॉश हुए हुए उन पे अप्लाई करें। 5 दिन पुराने अगर आप बालों पे अप्लाई करेंगी फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे और आपके बाल और ज़्यादा ऑयली दिखेंगे। सेकेंड मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है कि ज़्यादा हेयर सीरम नहीं अप्लाई करना। जितना ज़्यादा आप हेयर सीरम अप्लाई करेंगी उतना आपके बाल ऐसा फील होगा जैसे आपने ऑयलिंग की हुई है। सो जितना कम हेयर सीरम होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दोनों सीरम एक्जैक्टली सेम काम करते हैं, बस टाइनी जो है शाइनीनेस ज़्यादा होती है लॉरियल को यूज़ करके। बट फॉरेंस की अगर प्राइस देख लूँ तो उस हिसाब से मुझे दोनों बिल्कुल अच्छे लगे हैं अपने प्राइस के हिसाब से काम करते हुए। तो इसलिए अगर मुझे इन दोनों में से चूज़ करना पड़े तो मैं फॉरेंस को ही चूज़ करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। और अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।